आज हम बनाएंगे इंस्टेंट अचार। बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगा और इतना मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा चटपटा सा होगा। और ये मैं आपको इसकी मज़े की बात बताऊं कि इसको बनाकर जो आप 3 से 4 साल तक आप इसको सेव कर सकते हैं। अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक ऐसा सीक्रेट है इसमें, एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अक्सर लोगों का अचार ख़राब हो जाता है, मगर आपका ये अचार नहीं ख़राब होगा अगर मेरे बताए तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा चटपटा अचार बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आधा किलो मैंने ले ली थी हरी मिर्ची। हरी मिर्चों का सीज़न भी है तो बहुत सस्ती मिल रही है, तो क्यों ना मज़ेदार सा अचार बनाया जाए। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को मैंने पहले अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ लिया है, ताकि कोई भी इस पे पानी का ड्रॉप नहीं रह जाए, क्योंकि अगर पानी का ड्रॉप रह गया तो हमारी हरी मिर्चें जो है हरी मिर्चों का अचार हरी मिर्चों का अचार ख़राब हो जाता है। तो उनको मैंने जो है आप देख सकते हैं गोल गोल शेप में ऐसे रिंग में मैंने काट लिया है। तो अब ये छलनी ले लेंगे, इसमें डालेंगे इसको। ऐसे हम जब ज़ोर ज़ोर से हम इसको हिलाएंगे तो हरी मिर्चें जो कुछ नीचे आ जाएंगी। देखिए जी, क्योंकि थोड़ा तीखा हो जाएगा तो इसकी बीज हमने निकाल लेने, जितने निकल सकें। ठीक है जी, अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप मत कीजिए। ठीक है, तो कुछ नीचे आ चुके हैं छलनी में और कुछ जो है उसी में रह जाएंगे। अब एक प्यारा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे मज़ेदार सी प्यारी प्यारी सी हरी मिर्ची हम अपनी। आप देख सकते हैं छलनी पे आपको काफ़ी ज़्यादा बीज नज़र आ रहे हैं, तो इससे हमारा जो तीखापन है हरी मिर्चों का कम हो जाएगा। तो इसमें डाल दिया है। अब इसमें मज़ेदार से चटखारेदार से हम इसमें मसाले डालेंगे, तो जो अचार को चार चांद लगा देंगे। यहाँ पर जी मज़ेदार से चीज़ें ले ली हैं। 2 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर राई ली है, जो अचार वाली राई होती है, पीली राई। ठीक है जी, इसको हमने हल्का सा दरदरा कूटना है। और यहाँ पर मैंने मेथी दाना यहाँ पर 1 टेबलस्पून और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कलवंजी ली है, जो ठीक है जी बहुत मज़ेदार हमारा अचार बनेगा, हमारे अचार को खट्टा करेगा। तो अब जी सौंफ को और मेथी दाने को ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर 1 मिनट। ठीक है जी, 1 मिनट हमने इसको हिला कर ड्राई रोस्ट कर लेना बिना ऑयल के। तो अब जी सौंफ और मेथी दाना हो चुका है। अब राई और कलवंजी को भी 1 मिनट हम इसको रोस्ट कर लेंगे। मसालों को जलाना नहीं है, ख्याल रखना है अपने, वरना कड़वे हो जाएंगे। अब सौंफ को और मेथी दाने को हम कूट लेंगे और कलवंजी को नहीं कूटना। आपने मेथी दाना, सौंफ और राई को कोट लेना है, मोटा मोटा सा हमने इसको कोट लिया है। ठीक है जी, इसका जो बारीक पाउडर नहीं बनाना आपने। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है। इसको लो फ्लेम पर 1 मिनट या धुआं आने तक इसको हम गर्म करेंगे। फ्लेम को बाद में कर देंगे बंद, तो रूम टेम्परेचर पे आने तक हम इसको रख देंगे साइड पर। तो यहाँ पर जी ये ठंडा हो रहा है, तो अब हमने जो है मसालों में जो चीज़ें डाल लेते हैं कुछ। तो अब यहाँ पे मसाले मेरे कुट चुके हैं। ठीक है जी, अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। यहाँ पर 2 टेबलस्पून में नमक डाला है, क्योंकि अचार में नमक हमेशा ज़्यादा ही जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो अचार में नमक ज़्यादा डाला जाता है तो ज़्यादा जाता है, और दूसरा अचार को ख़राब होने से बचाता है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने जो है चिली पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ जो है कलर के लिए डाला है, ये तीखा नहीं होता। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ी सी आप जो घर की नॉर्मल कोई मिर्चें होती हैं वो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जी मसाला हमारा मज़ेदार साथ तैयार हो चुका है। ये देखिए जी मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, हमने जो है राई को भी मैंने जो कूटा था। ठीक है जी, आपने कलवंजी को नहीं कूटना, आपने राई को भी हल्का हल्का कूट लेना। राई और आपने जो मेथी दाना और जो सौंफ को आपने दरदरा सा कूट लेना है। ठीक है जी, तो अब सब मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने तेल गरम किया था, अब नॉर्मल हो चुका है। आपने गरम नहीं डालना, आपने जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आपने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे जी हम मिक्स करेंगे, और मैंने जहाँ पर तेल अभी कम डाला है, बाकी मैं तेल बाद में डाल दूँगी। तो आपने भी अगर तेल जैसे बना रहे हैं अचार, तो आपने जो है जब आप रखें डब्बे में डालकर, तो आपने अचार पे जो मिर्चें होंगी ना, आपको जितना अचार होगा उसके ऊपर ज़रा तेल आना चाहिए, तो जिससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और भी डालेंगे जिससे आपका जो है सालों अचार ख़राब नहीं होगा। और इसको अब ये हमारा अचार तो बन चुका है, मगर खट्टा नहीं हुआ, तो खट्टा करने के लिए अचार को हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भर कर जो है विनीगर, वाइट विनीगर, सिरका। ठीक है जी, सिरका डाल रहे हैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून भर कर। ये क्या करेगा, अचार को खट्टा करेगा मज़ेदार सा, और जी इसको जो है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा। तकरीबन आपका 3 से 4 साल तो ये अचार कहीं नहीं जाता। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं जो हल्दी डालना पहले भूल गई थी, 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी भी जो है हमारे अचार को जो है लंबे अरसे तक महफूज रखने में मदद देती है, तो हल्दी भी हमारी
हेल्थ के लिए भी अच्छी है, सेहत के लिए। ठीक है जी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब एक हमने खुश्क आपने डिब्बा ले लेना है, कोई भी प्लास्टिक का और शीशे का कोई भी जार हो जहाँ पे जिसमें आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसको जब भी आप कोई डिब्बा लें या एयर टाइट आप जो जार लें तो खुश्क होना चाहिए, पानी का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये ख़ास ख्याल रखना है, पूरा अचार बनाते हुए अपने ख्याल रखना है। तो इसमें मैं डाल दिए। अगर अच्छा यहाँ पर बात बताऊँ, अगर आप इसको जैसे 1 महीने तक इस्तेमाल करें या 2 महीने तक, फिर तो आप ठीक है, इतना ऑयल ठीक है। ठीक है जी। आप इसको रख के खा सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको जैसे लंबे अरसे तक महफूज करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने मस्टर्ड ऑयल जो है मज़ीद और लेकर गर्म कर जैसे कि हमने अभी गर्म किया था करके आपने और इसके ऊपर डाल देना है, ताकि जो आपकी मिर्चें हैं, आपका मिर्चें जो डूब जाएं तेल में और तेल आपका अचार से ऊपर हो। तो उससे क्या होगा कि आप इसको फिरा के आप लंबे अरसे तक इसको रख सकते हैं। आप बाहर रखें रूम टेम्परेचर पे, आपका अचार 2 से 3 साल कहीं नहीं जाता। बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल फ्रेश खट्टा मज़ेदार अचार बन के तैयार रहेगा। जब दिल करे आप इसको पराठे के साथ जैसे इंजॉय करना चाहें, जैसे अचार आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन के जो बटन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर वीडियो का हो चुका है एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों का जो बहुत स्पेशल अचार, गाजर का पानी वाला अचार। बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, बहुत स्पेशल मसालों के साथ आज हम तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर ली है आधा किलो। ये देखें जी, गाजर को मैंने इस तरह काट ली है। ये देखें जी, लंबाई में इस शेप में काट ली है, पतली पतली। तो बाकी मैंने सारी काट ली थी, एक मैंने जो रख दी है वो मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह काटी। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए जी, हमने लंबाई में काटी और थोड़ी सी पतली पतली, ताकि जब पानी वाला अचार अपना तैयार करें तो रखें तो पानी वाले अचार में जल्दी से गल जाए। और 4 में लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो ये देखें जी, एक गाजर को मैंने पहले छील के रख दिया है ऐसे। तो अब बीच में से कट लगाएंगे ऐसे। ये देखिए जी, इस तरह कट लग गया। और इसका जो बीच वाला ये पोर्शन होता है, पार्ट होता है जो ये सख्त होता है, येलो ग्रीन सा होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। इसको ना ज़रा रिमूव कर लेना बेहतर ही होता है। तो इसको रिमूव कर लेंगे। और देखें जी, इसके हमने 3-3, 4-4 से 5-5 हमने इसे पीसेस कर लेने हैं। देखें जी, इस तरह करके। तो ये देखें, अब ये हाफ ही है, हाफ की फिर हम देखें इस तरह कट करके लगा लेने। इस तरह देखें, ये ऐसे 4 से 5 हमने ना, जितनी हमें चाहिए ना। अगर नीचे से जब मोटी हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे पतला सा काट लेंगे, ताकि हमारे जब हम रखें धूप में या किचन में रखें तो हमारी जो गाजर आसानी से गल जाए। ये देखें जी, ये थोड़ा जो ऊपरला पोर्शन है थोड़ा पतला था, तो इसके मैंने कम पीसेस किए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश गाजर और पतली वाली गाजर लीजिएगा, उसका अचार अच्छा बनता है और कट करने में भी ज़रा आसानी होती है। तो ये देखें जी, मैंने इनको पहले वॉश कर लिया, अच्छे से रख दिया। अब हमने पतीला ले लिया है। पतीले में मैंने डाला यहाँ पे 1.5 किलो पानी। तो पानी को अभी हम बॉईल करेंगे। तो गाजर डाल के चूल्हे पे रख देती हूँ। तो जब वो बॉयल आएगा उसके बाद टाइम काउंट करेंगे। तो तकरीबन ये देखें, जब भी इसको बस बॉयल आने वाला, तकरीबन बॉयल आने के बाद मैं टाइम काउंट करूँगी। तकरीबन 3 मिनट जो है, 3 मिनट भी यानी कि मतलब 3 मिनट से पहले हमने इसको हटा लेना है। 3 मिनट से ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। तो तब तक जब तक ये बॉयल आता है, हम अपने जो कुछ मसाले जो पीस लेते हैं। ये है राई दाना। तो ये राई में दाना हमेशा अचार की जान होती है, अचार में जाता है, बिल्कुल जाता है, ज़रूर जाता है। और इसको मैं जो पीस लूँगी, 4 चम्मच मैंने राई के लिए साफ़ करके इसको पीस लूँगी। अगर आप इसमें नहीं पीसना चाहते तो आप जो चॉपर में या ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखें जी, हल्का से पीसेंगे तो इसका वाइट अंदर से येलो येलो सा जो है वो शुरू हो जाएगा निकलना। इसे कूटते हैं तो येलो हो जाती है राई। तो ये देखें जी, बस मैंने माशाल्लाह से कूट लिए, सारी निकाल लूँगी। हल्की सी बस 2-3 सेकंड में ये कूट जाती है, आसानी से कूट जाती है, कोई मसला नहीं है इसको कूटने का। तो ये इसको रख देंगे साइड पे। तब तक हम अपना लहसुन जो है उसको कर लेते हैं, कूट लेते हैं। देखें जी, तो लहसुन अगर आप किसी बहन भाई को पसंद नहीं है, स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लहसुन ज़रूरी है। ये थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है, जिनको स्मेल अच्छी नहीं लगती है लहसुन की, तो लहसुन को आप लोग स्किप कर सकते हैं।
तो ये देखें जी माशाल्लाह से लहसुन मेरा पिस चुका है। इसको रखूंगी साइड पे। तकरीबन 3 मिनट भी हो चुके हैं। हमारी गाजरें जो बॉयल आते हुए, चूल्हे को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, तो अब ये अब काफ़ी है, सही है। इससे ज़्यादा हमने नहीं गलानी। तकरीबन हमने इसको 30 से 40% तक इसको कुक करना होता है। इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना होता, वरना ये गल जाएंगी तो अचार का वो टेस्ट नहीं रहता। इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो इसको निकालेंगे एक बाउल में, जिसमें हमने इसको मसाला लगाना है, तैयार करना है हमारे अचार को। तो ये बहुत अभी ज़्यादा गर्म है, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी सारी निकाल लूँगी, इसके बाद ठंडा होने के लिए रखूँगी। जैसे धुआं ख़त्म होगा तो उसके बाद हम इसको हल्का सा ऐसे करके जो है ठंडा कर लेंगे। ये देखें जी अब माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी है। पानी में रख दी है ठंडा होने के लिए। पानी जब तक ठंडा होगा हम इसको मसाला लगा लेते हैं हम अपने अचार को। तो राई जो पीसी थी हमने, ये देखिए जी, राई बहुत आसानी से बाजार से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और अचार की जान होती है। इसी से खट्टा होगा। जो पानी हमारा खट्टा होने वाला है ना, अचार का जो खट्टा खट्टा मज़े मज़े का बनता है ना, तो इसी से खट्टा बनता है। तकरीबन 4.5 टेबल स्पून मैंने ये देखिए राई है। 1 टेबल स्पून मेरा कुटी लाल मिर्च। अगर नहीं है तो आप पीसी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद जी थोड़ी सी देखें जी 2-3 पिंच मैंने जो उस पर ब्लैक पेपर डाला है, ये मैं डालूंगी पिंक नमक। काले नमक भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें, ये देखें जी, वाइट वाला जो नमक हमारे घर में रेगुलर यूज़ होता है। तो लहसुन जो पीसा है वो डालेंगे। और ब्लैक पेपर, वो जो काले नमक होता है, डालने से उससे ना ज़रा खट्टा जो अच्छा होता है। और अचार हमारा ख़राब ना हो, तो अक्सर लोग कहते हैं कि अचार ख़राब हो गया, फंगस ऊपर आ गया, तो ये जो अचार ख़राब नहीं होगा। इससे 1 टेबल स्पून मैंने भर के जो है विनीगर डाला है। तो सिरका किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। शक्कर डालूंगी, ये जो हमारे मसालों का बैलेंस करने के लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ना डालिए, कोई मसला नहीं है। तो ये मीठा नहीं होगा अचार, इससे ये नहीं होगा समझिएगा मीठा होगा, बस ये मसालों को सेट कर देगा हमारे मसालों का। तो ये देखें जी पानी भी ठंडा हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये मसाले भी हमारे लगे हुए अच्छे से, इसमें जो हो चले गए होंगे मसालों का टेस्ट अंदर। तो अब जो पानी हमने बॉयल किया था, हम सारा पानी इसी में डाल देंगे। तो पानी इसको डाल के मिक्स करेंगे तो माशाल्लाह से अचार हमारा रेडी हो गया। तो ये अभी खाने के काबिल तो नहीं, अभी इसको तकरीबन 3 दिन लगेंगे। अगर आपके घर धूप नहीं आती तो आप किचन के साथ, चूल्हे के साथ आप रख दीजिएगा इसको ढक के। तो 2-3 दिन में माशाल्लाह से आपका अचार खट्टा, बिल्कुल जैसे आप गोलगप्पे खाते हैं ना, उससे भी खट्टा पानी तैयार हो जाएगा। और ये फ़ायदेमंद होता है, मज़े का लगता है। दाल चावल के साथ खाइए, वैसे खाइए, जब दिल करे तो पिए। इसका पानी भी टेस्टी मज़े का होता है। तो नमक मुझे ज़रा, मैंने चखा था, नमक थोड़ा कम लगा था, तो 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने नमक इसमें और ऐड कर दिया। तो इसको 3 दिन आप धूप में रख दीजिए, अचार आपका तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज की रेसिपी देखने के आपको 3 बड़े फ़ायदे आज मिलने वाले हैं। अचार की रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। 3 बड़े फ़ायदे कौन से हैं? एक तो ये बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ओरिजिनल अचार की जो मिक्स अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आप बच्चे को भी कहेंगे वो भी बना के दिखा देगा। और तीसरा बहुत ही बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि आपका अचार ख़राब नहीं होगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 3 साल। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं अक्सर, किसी का 1 महीने में, किसी का 2, किसी का 6, किसी का 1 साल में अचार ख़राब होता है। तो क्या ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा? अपने वीडियो स्किप नहीं करनी। कहीं से भी अगर वीडियो स्किप की तो आपकी जो है वो जो मैं आप चीज़ डालूंगी वो आपसे मिस हो जाएगी। तो मैं हूँ ज़रा, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। नमक 1 टीस्पून डाला है मैंने, ठीक है जी। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स हमने जिसको दरा मिर्च भी बोला जाता है, वो ऐड कर ली। ये मसाला जो है हम मिर्चों में भरेंगे। हल्दी डाली है 1 टीस्पून। इन तीनों चीज़ें, जो 4 चीज़ें डाली हैं, इनकी जो क्वांटिटी हमने सेम रखी है। अगर कुटी मिर्च नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप उसी की जगह पे लाल मिर्च का पाउडर जो है और ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने तेल में डालने के मसाले जो है तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी 2 टीस्पून जो है मैंने सूखी धनिया, जो साबुत सूखी धनिया वो डाली है। 1 टीस्पून मैंने राई दाना, इसी टीस्पून से मैंने जो है अपने घर का कोई भी टीस्पून सेट कर लेना है। 1 टीस्पून हमने डाला है जी यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा। और जी ये देखिए जी, आप क्वांटिटी देखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपको ज़रा आसानी हो जाएगी इन मसालों की कि हमने इनकी कितनी क्वांटिटी डाली है। और 1/2 टीस्पून हमने जो है मेथी दाना डाला है। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालना, अक्सर ज़्यादा डालने से जो अचार कड़वा भी हो जाता है।
हाफ टी स्पून हमने कलवंजी ली है। ये देखिए जी, कलवंजी को हमने ना पीसना है ना इसको हमने फ्राई जो ड्राई रोस्ट करना है, साइड पे रख दिया है। सौंफ लिए यहाँ पर 2 टीस्पून हमने सौंफ, 2 टीस्पून हमने सौंफ लिए हैं, 2 टीस्पून हमने सूखे धनिया और जो 1.5 टीस्पून मैंने राई दाना लिया है और 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून मेथी दाना। इन सब चीज़ों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर हमने 30 दाने काली मिर्च के लिए हैं। 1 टीस्पून तकरीबन काली मिर्च का था, अगर चम्मच से आप नापे तो 1 टीस्पून था। इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है बगैर किसी ऑयल के, जब तक ये चटकने ना लग जाए। जैसे चटकने लगेंगे हमने इनको जो है फ्लेम ऑफ कर देना है और बाद में इसको चम्मच हिलाते रहना ताकि पैन गर्म होने की वजह से हमारे मसाले जले नहीं। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको रोस्ट होते हुए। ठीक है जी, इनको साइड पर कर लेते हैं। हमारी जो मिक्स सब्जियों का अचार तैयार होना है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आप देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर गाजर तकरीबन 2 दरमियाने साइज की मैंने गाजर ली थी, 1 पाव के करीब थी। लेमन मैंने 6 से 7 अदद लेमन लेके इनको बीच में काट कर ली है। सब्जियों को पहले धो लिया था, उसके बाद मैंने इनको जो काटा है। और मूली देखें जी, मूलियाँ मैंने ली है, यहाँ पर हाफ मूली का इस्तेमाल किया है। पहले धो लिया फिर बाद में काटा। इन सब चीज़ों को पहले धो लेना है फिर बाद में काटना है साफ करके, ताकि पानी का कोई भी कतरा ना रहे। ठीक है, लहसन लिया, लहसन की मैंने 12 से 13 कलियां लेके उनको बीच में काट कर लिया। हरी मिर्चें देखें जी, 12 से 13 हरी मिर्चें हैं। ये जितनी चीजें आप इनमें से कुछ स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तकरीबन ये 3 पाव का जो अचार हमारा जो मिक्स अचार बन रहा है, 3 पाव से सब्जियां टोटल। अब सारी मिर्चों में हमने कट लगाया हुआ था, तो कट वाली जगह पे हमने मसाला, ये देखिए इतना इतना मसाला उठा के आपने जितना जा सके इसमें डाल देना है। तो और बाकी का जो मसाला बचेगा हमने इनके ऊपर डाल देना है। इसमें अभी सब्जियों के लिए हमने और भी मसाला डालना है, आगे चल के डालेंगे। ये सिर्फ हरी मिर्चों के लिए डाल रहे हैं, जो बाकी बचेगा एक्स्ट्रा वो इसके अंदर जो सब्जी में डाल के ना इसको रख देंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना कि अब तक जो मैं यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें आपको बताने जहाँ बताऊंगी वहाँ पे आपने वीडियो स्किप कर दी तो वो जो आपका अचार से नहीं बनेगा, फिर कहेंगे कि मैंने आपको सही नहीं बताई रेसिपी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो के साथ साथ रहना। ठीक है जी, मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद कलवंजी देखें जी, इसको अभी तक हमने ऐड नहीं किया, इसको एंड में ऐड करेंगे। इसको साइड पे किया, बर्तन लेके इसको अच्छे से ऐसे हमने मिक्स करना है जोर जोर से, ताकि हर तरफ मसाले जो है अच्छे से लग जाए। और इसको अभी हमने जो है सारी रात के लिए रख देना, अभी साइड पे रख देते हैं। देखें जी, हमारे मसाले जो हैं हो चुके हैं और ये थोड़े से अभी गर्म है, हल्के हल्के से, इतना है कि हम इन मसालों को हाथ लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो माशाल्लाह से जो मसालों में इतनी अच्छी महक आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमने रोस्ट के ना बहुत ही मज़े की महक आ रही है। इनको ददरा सा हमने कोट लेना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है, आपने ख्याल रखना है, अपने इसी तरह हल्का हल्का सा कोटना है। और आप जब इसको देखें तो आपको नजर आ जाएगी आधी चीज़ें इसमें। मसाला तैयार हो चुका है, हमने जो सब्जियों को लगाया था मसाला उनको रात भर के छोड़ देंगे। तो देखें जी, एक रात हो चुकी है, मसालों को रखे हुए। तो आइए चेक करते हैं हमारी सब्जियां। देखें जी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये ढीली हो चुकी हैं, तकरीबन 20% तक ये यहाँ पर जो है गल चुकी हैं। तो अब देखें जी, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको ढीली ढीली नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो ये तैयार है बाकी चीज़ें डालने के लिए। देखें जी, अब इसमें कुटी लाल मिर्च डालूंगी मैं, इसमें हाफ टी स्पून डालूंगी। ठीक है जी, इसमें ये हम बाकी सब्जियों के लिए मसाला डाल रहे हैं, तेज़ नहीं होगा, आपने इतना ही डालना है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत चटपटा चटखारेदार और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हल्दी का भी हाफ टी स्पून हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक यहाँ पर जो है 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक इस अचार में थोड़ा ज़्यादा जाता है, पहले भी डाला था हमने 1 टीस्पून, अब 1 टीस्पून, अब टोटल हमने जो है इसमें 2 टीस्पून का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, मसाले जो हमने कूटे थे मैंने आपको दिखाया था जी, देख सकते हैं आपने दरदरे से मैंने कूटे हैं। तकरीबन हर चीज़ ही सारी नज़र आ रही है कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। सारे डाल देंगे मसाले, इसमें मिक्स करेंगे। और जी अब ये देखें जी, कलवंजी जो हमने कल से इसको लेके फिरे, अब टाइम है इसको डालने का। ना इसको ड्राई रोस्ट करते हैं, ना ही इसको कूटते हैं, इसको साबुत ही एंड में डाला जाता है। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। अभी भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे चल के इसमें एक और चीज़ डालें जिससे आपका अचार खराब नहीं होगा। अभी तो बारी है तेल की। ठीक है जी, अभी मैंने जो है तेल गर्म कर दिया है, सरसों का तेल लिया है, उसको तकरीबन मैंने गरम किया धुआं आने तक। और तेल इसमें हम जो है 1.5 कप हमने इसमें डाल रहे हैं ऑयल, तकरीबन 300 ml था ये सरसों का तेल। ये मैंने लेके गरम किया, गरम करके हल्का सा ठंडा किया, फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और ये देखिए जी,
अगर आप इसको साल भर 2 साल तक रखना चाहते हैं तो आपने इतना तेल डालना है कि ये जो सब्जियां डूब जाएं और तेल आपको ऊपर आ जाए, फिर आपका जो अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और देखिए जी माशाल्लाह से तैयार है। मगर अभी भी इसमें जो है एक चीज़ और सीक्रेट चीज़ डालनी है जिससे आपका अचार सालों ख़राब नहीं होगा और इसका जो खुशबू, उसका रंग, हर चीज़ बहुत ही अच्छी रहेगी। ये देखें जी, ये है विनीगर सफ़ेद सिरका, तो ये हमने इसमें ऐड करना है। इससे क्या होगा, तो अचार खट्टा बनेगा, मज़ेदार बनेगा। और जो दूसरा इसका जो ख़राब नहीं हो देगा, या कोई 2 साल या 3 साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, कलर भी ठीक रहेगा, हर चीज़ आपकी परफेक्ट रहेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये 1 टेबल स्पून हमने भर के डाला। 1 टेबल स्पून से भी मतलब गिर रहा था, मैंने आपको दिखाया ना, तो इतना आपने डाला कि 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा नीचे गिरना चाहिए। अगर वैसे आप अगर आराम से डालें तो ये 1.5 टेबल स्पून था। मिक्स करेंगे तो अचार हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आप बनाएंगे और आपको पसंद आएगी तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो यहाँ पर मेरी ज़रा सी भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जी कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ जब ये अचार खाएंगे तो यकीन माने इतना मज़े का लगता है, इतना चटपटा और खट्टा मज़े का होता है और इतना आसानी से बन जाता है। सिर्फ हरी मिर्ची काटें और मसाले डालें और आपका अचार फटाफट से तैयार। ना तो आपको हरी मिर्च को नमक लगा के भर सारी रात छोड़ना पड़ेगा। फटाफट से बनाएं, अपना टाइम बचाएं और अपने अचार को लंबे अरसे तक सेव करें। मैं बताऊंगी आज बहुत स्पेशल सी रेसिपी और बहुत ही आसान से तरीके से, जो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। तो यहाँ पे जो हरी मिर्च ली है मैंने, ये देखें जी, ये है मोटी वाली मिर्च ली है। अगर आपके पास लंबी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप लंबी हरी मिर्च का भी अचार बना सकते हैं। वो ज़्यादा तीखी नहीं, तो ये थोड़ी तीखी थी, मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है तो मैंने ये हरी मिर्च ली है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप लंबी वाली हरी मिर्च ले सकते हैं। ठीक है जी। इनकी डंठल जो है हम ऊपर से रिमूव कर देंगे इस तरह करके सारी। तो इन जो हरी मिर्च को पहले मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, कपड़े पे रख के इसको पंखे के नीचे मैंने पहले ड्राई कर लिया था ताकि इसमें कोई भी पानी का एक ड्रॉप ना रहे, कोई नमी ना रहे। अगर पानी का ड्रॉप रह गया, नमी रहेगी तो अचार हमारा ख़राब हो सकता है। तो ये मेन पॉइंट है, आपने इसका जो ख्याल कर लेना है। ठीक है ना जी, ज़रूरी बात थी, आपने इसको नोट कर लेना है। इसके बाद जी हरी मिर्च के हम दो टुकड़े कर लेने इस तरह करके, देखें जी। और एक बात बताऊंगी, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं तो इसके बीज निकाले, वरना रहने दीजिए। तो ये देखिए जी, मैं तो इसको रहने दूंगी, अगर आपको है तो आप निकाल लीजिएगा, वरना इसको रहने दीजिएगा। इसी तरह करके मैंने सारी हरी मिर्च काट लेनी है। तो यकीन माने आप जब सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे या कभी दाल चावल बनाए उनके साथ आप दाल चावल के ऊपर डाल के खाएं, इतने मज़े का लगता है आप सोच नहीं सकते। तो जो अचार के दीवाने हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। और वैसे भी जो अचार है हमारे हाजमे को ठीक रखता है, हमारे मैदे को ठीक रखता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा विलेज फूड। तो कैसे हैं जी, आप सबका वेलकम हो गया मेरे फूड चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत मज़ेदार अचार की रेसिपी बना रहे हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको वीडियो की पूरी समझ आ सके। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, आप पूरा देखेंगे तो समझ आएगी कि हमने इसमें क्या क्या डालना है और कैसे इसको सेव करना है हमने। तो ये देखिए, एक बर्तन ले लेंगे, उसमें जो कटी हुई सारी हरी मिर्च है हम उसमें डाल देंगे इस तरह करके। तो हरी मिर्च यहाँ पे मैंने डाल ली है, देखें जी, यहाँ पे हरी मिर्च डाल ली मैंने। अब इसके बाद हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें हम डालेंगे सौंफ 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना देखें जी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जी हम डालेंगे राई, ये राई दाना है तो ये भी हमने उतना ही डालना है, तकरीबन बराबर बराबर। तो इसको चूल्हे पे ला दूंगी, इनको ड्राई रोस्ट करना है बगैर ऑयल के, हल्की हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे। तो जब ये राई है जो टखने लग जाए तो इसका मतलब है हमारा जो मसाला भुन चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, वरना ये कड़वा हो जाएगा। ये देखें आपको चटक सी नज़र आ रही है। तो इसके बाद हमने एक बर्तन ले लेना है जिसमें हमने कूटना है। तो यहाँ पे मैंने ली है दोरी। अगर आप इसमें नहीं कूटना चाहते तो आप मिक्सी का जार ले लीजिए, ब्लेंडर लीजिए, उसमें आप दरदरा सा इसको पीस लीजिए। बहुत बारीक जो इसका पेस्ट ही बनाना, मोटा मोटा सा जो है दरदरा सा ना हमने इसका जो है मसाला तैयार कर लेना है। देखें चार का तो ज़्यादा बारीक इसका अच्छा नहीं लगता, तो मोटा मोटा ही ज़रा अच्छा लगता है चार में। तो इसके बाद वही सारा मसाला हमने हरी मिर्चों में डाल देना है। ये देखें जी, इस तरह करके ये सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता।
तो इस स्टेज पे आके हमने कलवंजी डालनी है। तकरीबन हमने डाला है 1/2 टीस्पून। तो कलवंजी को पहले ही डाला, उसको ड्राई रोस्ट नहीं करते वरना अब उसको रोस्ट कर लेंगे तो क्या होगा, कलवंजी आपकी कड़वी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्च हम कलर के लिए डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून डाली है। तो आप परेशान नहीं होगा, तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए तो तीखी मिर्च। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक जो है अचार को ख़राब नहीं देगा और उसके लिए टेस्ट को भी अच्छा करेगा। हल्दी भी हम डालेंगे, 1/2 टीस्पून डाली है हल्दी। तो हल्दी भी कलर के लिए अच्छी और सेहत के लिए हमारे अच्छी होती है, ठीक है जी, अचार में भी जाती है वैसे भी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला सारा हमारा मिर्चों के अंदर चला जाए, भर जाए और हमारी मिर्चों में जो टेस्ट आ जाए अचार का, मज़े मज़े का, फिर हम खाएंगे। इसके बाद जी पैन ले लेंगे, इसमें 1/2 जो है कप हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है जी। उसमें लहसुन की कली डाल दी है काट के एक मैंने। तो चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर लिया है। तो इतना ही मैंने किया कि हल्का सा धुआं है, एक धुआं पे अपने चूल्हा बंद कर देना, ज़्यादा तेल को नहीं गर्म करना वरना तेल हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जैसे एक हल्का सा उसको एक धुआं निकला, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो उस लहसुन की कली डाली, उसके बाद जैसे एक कलर जो चेंज होता है लहसुन का, हमने इसको निकाल लेना है। एक तो लहसुन का खुशबू अच्छी आएगी, ठीक है ना जी। और ये लहसुन की जो मैंने काट लिया ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद डालिए लहसुन, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां ले ली थी, उनको बारीक बारीक काट के इसमें डाल दूंगी। एक तो इससे ये क्या होगा, लहसुन हमारा जो है उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो हमारा ऑयल है मस्टर्ड ऑयल वो भी ठंडा हो जाएगा। तो अचार में हमेशा जो ऑयल है वो ठंडा करके डालते हैं, गर्म ऑयल कभी नहीं डालते, अचार ख़राब हो जाता है। तो इसको डालेंगे, ठंडा होगा। लहसुन जो है हमारे मस्टर्ड ऑयल को ठंडा कर देगा। तो जी देखिए जी, ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है और अब इसमें हम अपनी मिर्चों में जो है लहसुन समेत मस्टर्ड ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, वरना लहसुन बहुत ज़्यादा हेल्दी है सेहत के लिए, कैंसर को भी ख़त्म करता है। तो अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कीजिए, वरना आप डाल लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे हम अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्चें, लहसुन, हमारा जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बात मैं आपसे ये कहूँगी कि उसको लंबे अरसे तक कैसे सेव करते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। आपको लंबे अरसे तक अगर अचार रखना है तो वो मैं इसको बताऊँगी। और अगर आपने इस अचार को महीना 1-2 महीने अगर इस्तेमाल करने तो काफ़ी है। हमने इतना ऑयल डाला 1/2 कप, अगर आपने इसको और लंबा अरसा यानी कि साल तक 6 माह तक इसको रखना है, सेव करना है, तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल 1/2 जो कप और गर्म करके उसी तरीके से तो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिरका भी डाला है, 3 चम्मच डाला। तो सिरका जो है हमारे अचार को बिल्कुल ख़राब नहीं देगा, ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए भी और अचार के लिए भी। तो ये बहुत लंबे अरसे तक आपका अचार बिल्कुल कहीं जाता। हाँ, अगर जब तक आप इसमें कोई गीला चम्मच न डालिए या झूठा चम्मच न डालिए, दो आपने ख्याल रखें कभी गीला नहीं आपने इसमें कोई चम्मच डालना और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर अपने इसका जो स्टील का इस्तेमाल करना है तो गीला ना कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मज़े मज़े का हमारा अचार बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो फटाफट से खाइए, अपना सुबह का नाश्ता एंजॉय कीजिए, दोपहर में दाल चावल के साथ, किसी राइस के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए इतना मज़े का लगता है, इतना टेस्ट लेता है और दिल करता है इसको खाते जाए। मैं तो माशाल्लाह से बना के रख देती हूँ और जब मुझे कुछ पसंद ना तो मैं फटाफट से उठाती हूँ, खाती हूँ। मैं वैसे इसका मौका ढूंढती हूँ खाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी फैमिली में सबको पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है माशाल्लाह से, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली में सबको पसंद है। तो मैं ये अचार हमेशा बना के रखती हूँ इसी तरीके से। तो आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जो बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अचार बना के कि मेरी जो रेसिपी आपको कैसी लगी, सही बनी कि नहीं बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।